एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर की कड़ी। सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि गाजर की कड़ी कौन बनाता है, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, ये कड़ी बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी बहुत अच्छी कड़ी बनती है। एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, पूरी सर्दी आप गाजर की कड़ी बनाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया मस्टर्ड ऑयल, कढ़ाई में 1 लीटर। और इस कड़ी को आप जीरा या मेथी किसी में भी छौंक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है, आप चाहें तो मेथी भी डाल सकते हैं। तो देखिए जीरा ब्राउन हो गया है और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सारी गाजर, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर धोकर रखा हुआ था। तो पहले हमें गाजर डाल देनी है। तो ये जो हम नॉर्मली पकौड़े की कड़ी बनाते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी कड़ी लगती है सर्दी में। तो मतलब काफ़ी बनती है मेरे घर पे, और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये कड़ी। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। और कड़ी में, इस वाली कड़ी में हम नमक पहले ही डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से सब्जियाँ गलती हैं। तो आपको नमक डाल देना है, चाहे आप थोड़ा सा ही नमक डालें, गाजर के अकॉर्डिंग ही डाल दीजिए स्टार्टिंग में। और अगर आपको अच्छे से आइडिया है तो आप थोड़ा सा मतलब पूरी रेसिपी का ही एक बार में डाल दीजिए। फिर मैंने डाल दिया हल्दी 1 चुटकी और आधा चम्मच लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें, बस ये 3 मसाले ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से चला लेना है सब्जी को, मसाले अच्छे से इसमें कोट होने चाहिए। और इतना चलाने के बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। तो ये जो गाजर है, ये 250 ग्राम गाजर ली थी मैंने। इसमें 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब इसको, गाजर को गलने तक, यानी कि गाजर बिल्कुल कुक हो जानी चाहिए, तब तक हम इसको पानी में गाजर को अच्छे से उबालेंगे। तो जब तक ये गाजर यहाँ पर उबल रही हैं, तब तक यहाँ पर हम दही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है 300 ग्राम। आप चाहें तो सीधे बटर मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर का जमा हुआ दही रखा था, तो वही दही ले रही हूँ। और इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका छाछ बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। तो इसको आप ब्लेंडर से या मथनी से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसकी छाछ बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी जो है, बीच में 1-1.5 महीने तक मैंने कोई रेसिपीज़ नहीं डाली थी। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था, साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से बीच में मैं आपसे कनेक्ट नहीं रह पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बट आगे ऐसा नहीं होगा, और फिर भी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी हमने जो कढ़ाई में डाला था वो भी है और ये भी है। तो हमें थोड़ा एक मट्ठा बनाना है, बस मट्ठे जैसे मट्ठे की कंसिस्टेंसी होती है ना, हमें वही रखनी है। और इसको चलाने के बाद हम डाल देंगे इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर मैं ये जो टीस्पून होती है ना, ये डाल रही हूँ। करीब 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है, लेकिन मैंने बाद में 1 चम्मच बेसन और ले लिया था, क्योंकि 3 चम्मच मुझे कम लग रहा था। तो आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन डाल दिया, और इसको अच्छे से इसमें ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से देखिए आप। और जब बस ये बेसन मिक्स हो जाए, तो इसको सीधे हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है कि कोई भी लम्स ना रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर उबाल आ गया है, और पहले आपको ना गाजर को चेक कर लेना है कि गाजर अच्छे से कुक हो गई या नहीं। देखिए अच्छे से मैंने काटा ना, तो बहुत ईजिली कट रही है। गाजर पूरी तरह से 100% कुक हो चुकी है। तो हमें ऐसे ही गाजर को अच्छे से कुक कर लेना है, उसके बाद ही डालना है मट्ठा, क्योंकि मट्ठे में खटास होती है। हम कोई भी खट्टी चीज़ जब डालते हैं, टमाटर को छोड़कर अमचूर डालते हैं या फिर मट्ठा वगैरह डालते हैं, तो उसमें हम पहले सब्जियां कुक कर लेते हैं, तब डालते हैं, नहीं तो फिर सब्जियां अच्छे से कुक नहीं हो पाती हैं। तो बस अब मैं इसमें इसको चलाते हुए आपको ये जो हमने मट्ठा और बेसन का घोल तैयार करा है, आपको ये डाल देना है। तो यहाँ पर एक हाथ से आपको इसको चलाते रहना है, एक हाथ से आपको ये घोल डालते रहना है। और अगर आपको लग रहा है कि पहले से ही गाढ़ा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। कड़ी तो आप सबको बनाना आती ही है, तो बिल्कुल इसे हमें कड़ी की तरह से ही बनाना है। और ये कड़ी ही है, बस ये गाजर की कड़ी है, इसमें पकौड़े वगैरह ऐड नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको नॉन स्टॉप चलाते रहना है, जब तक कि उबाल ना आ जाए, वरना ये तले में लग जाएगा बेसन। तो आपको इस तरीके से चलाते रहना है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हैं तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहें। तो देखिए इस तरीके से आपको चलाते रहना है इसको। और जब उबाल आ जाए, देखिए अब हल्का हल्का सा उबाल आने लग गया, आपको दिख रहा होगा, तो आपको इसको छोड़ देना है चलाने के लिए। और आपको मीडियम फ्लेम रखनी है। अब अभी तक तो हम सारा काम हाई फ्लेम पे कर रहे थे, और आपको मीडियम फ्लेम रखनी है यहाँ पर, और इसको छोड़ देना है पकने के लिए। तो कढ़ी पकने का साइन ये होता है फ्रेंड्स कि जब वो तेल अगर है ना, हमने तेल में पहले छौंकी हुई है, तो तेल ना धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, कढ़ी का कलर डार्क होने लगेगा। तो आप समझिए कि जो बेसन है उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, बेसन का भी कच्चापन और जो आपका मट्ठा है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो यानी कि आपकी कढ़ी तैयार है। तो फ्रेंड्स कम से कम इसको 10 मिनट हो गए हैं, और पहले जब मैंने हाई फ्लेम करी थी उसके बाद मैंने मीडियम कर दी थी, तो ये मीडियम फ्लेम पे कुक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आपको कैसी ये लगी रेसिपी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।